हेलो वीवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर के एग्ज़ाम्स देते हैं जो कि AFI कंडक्ट कराता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। DTU एग्ज़ाम्स क्या होती है? अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है एथलेटिक्स गेम का, तो उसके अंदर जो आप रेफरी एज जो टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल ऑफिसर काम करते हैं, उसके लिए DTU एग्ज़ाम पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो आपको वीडियो है, क्वेश्चंस 101% ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो में कम से कम मैं जितने भी और भी पुराने वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो जो मेरे पुराने वीडियो देख के पास आउट है उनको पता है कि मेरे वीडियो से 101% क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी कुछ साल पहले का पेपर पैटर्न है और क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको DTU एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देखेंगे कि DTU जो एग्जाम्स होती है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सेलेक्ट द 2 मैनेजमेंट ऑफिशियल। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है दोस्तों? सेलेक्ट 2 मैनेजमेंट ऑफिशियल। तो कंपटीशन डायरेक्टर एंड रेफरी पहला ऑप्शन, मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल डेलीगेट, मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर एंड टाइम कीपर। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप DTO कोर्स पढ़ेंगे जो इंडियन अपना AFI कंडक्ट कराता है, तो उसके अंदर रेफरी का मीनिंग, जजेस का मीनिंग, उसके बाद आपको टेक्निकल डेलीगेट क्या होते हैं, मीटिंग मैनेजर क्या होता है, टेक्निकल मैनेजर क्या होता है, ये सारा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको यह चीज़ नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं। तो हमको जो मैनेजमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? C। इसके अंदर और एक मैं ऐड कर दूं, तो अगर जो मैनेजमेंट ऑफिसर होते हैं इसके अंदर आपके और कौन आते हैं दोस्तों? वो आते हैं हमारे कंपटीशन डायरेक्टर भी आते हैं, बट इसके अंदर रेफरी नहीं होते मैनेजमेंट ऑफिसर के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 2 मैनेजमेंट ऑफिसर। तो एक ऑप्शन के अंदर आपको आंसर मिल रहा है, मीटिंग मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? C। तो अगर आपको पूछा, अगर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए दिया तो कंपटीशन डायरेक्टर भी हमारा सही आंसर है, और अगर और एक पूछ दिया तो यहाँ पे आपका इवेंट मैनेजर भी आएगा आंसर। ओके, अगर आपको पूछा आंसर तो याद रखिएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? C। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे। What is the standard distance for men's hurdle? ओके, जो मेंस हर्डल्स होती है, हर्डल एक इवेंट होता है एथलेटिक्स में, तो उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 100, 400, 110, 400 मीटर, 100 मीटर एंड 110। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड होता है मेंस के लिए वो होता है, कौन सा होता है? वो होता है हमारा 110 मीटर इवेंट हडल्स मेंस कैटेगरी में और 400 मीटर इवेंट। ओके, अगर यहाँ पे वुमेन्स कैटेगरी पूछ दिया दोस्तों तो उनके लिए 100 मीटर होता है हडल्स एंड 400 मीटर। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं वो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको यह क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखेंगे? Who can appoint a substitute official if required so? ओके, जो सब्स्टिट्यूट ऑफिसर होता है वो कौन अपॉइंट कर सकता है अगर उनको ज़रूरत लगी तो? तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिशियल, सेकंड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट, अगर आप कभी कभी क्या होता है कोई इवेंट में अगर किसी को लगता है कि ऑफिसर रिक्वायर्ड है, तो ये अथॉरिटी किसके पास होती है दोस्तों? ये अथॉरिटी होती है हमारे रेफरी के पास। ओके, अगर रेफरी चाहे तो सब्स्टिट्यूट ऑफिसर को रिक्वायर्ड ऐड कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? C। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे? हु चेक दैट ऑल ऑफिशियल रिपोर्टेड फॉर अ ड्यूटी। ओके, कौन चेक करता है ऑल ऑफिशियल रिपोर्ट जो ड्यूटी अलॉटमेंट हुई है कि नहीं? ओके, तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिशियल, सेकंड ऑप्शन है मीटिंग मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है रेफरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल जो ड्यूटी होती है, जो रिपोर्ट चेक करते हैं, वो कौन चेक करता है दोस्तों? वो चेक करते हैं मीटिंग मैनेजर। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? B। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ लूप इन अ क्रॉस कंट्री रेस?
तो आपको पता है जो क्रॉस कंट्री रेस होती है वो प्लेन सरफेस पे कभी भी नहीं भगाते, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मड, ग्रास, ऐसे उबड़ खाबड़ वाली जगह, पहाड़ जैसी जगह, ऐसे लेवल पे ये जो क्रॉस कंट्री रेस होती है। ओके, तो इसका लेंथ लूप पूछा हुआ है, तो कभी भी जब क्रॉस कंट्री रेस होती है दोस्तों तो उसको लूप में भगाया जाता है, लूप में। अब वो लूप के अंदर आपको लाइक मड मिलेगा, कोई एक ऑब्स्टिकल्स मिल सकता है, ओके, पानी वाली जगह मिल सकती है, तो ऐसे क्रॉस कंट्री के रेस होते हैं। तो उसके अंदर जो लूप होता है दोस्तों मिनिमम, इसके अंदर जो लूप बनाया जाता है वो लूप कितने में बनाया जाता है, वो लूप बनाया जाता है 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, 2000 मीटर। ओके, याद रखिएगा। और अगर मिनिमम पूछा तो मिनिमम कितना, 1500 मीटर से लेके 200 मीटर तक, तो आपको एक क्रॉस कंट्री का लूप का इवेंट होता है। ओके, तो अब जितना किलोमीटर रहेगा उतना उनको लूप रन करना होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे, whom to send all final result sheet। ओके, याद रखिएगा किसको जो फाइनल रिजल्ट शीट होती है सेंड करना होता है, रेफरी, कंपटीशन डायरेक्टर, आफ्टर दैट कंपटीशन सेक्रेटरी और स्कोरर। तो दोस्तों जो रिजल्ट या इवेंट का फाइनल रिजल्ट शीट हो जाता है वी हैव टू सेंड टू देम, किसको, कंपटीशन सेक्रेटरी को। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आपको यह क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे तो हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर करते जाइए आप लोग, ओके, कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो लाता रहूँ जिससे आपको हेल्पफुल हो पाए। एथलीट कैन यूज ओनली 1 बिब नंबर इन थ्रोइंग इवेंट, रनिंग इवेंट, जंपिंग इवेंट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एथलीट कैन यूज ओनली 1 बिब नंबर इन, तो थ्रोइंग इवेंट में, रनिंग इवेंट में, जंपिंग इवेंट में। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, बट मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा दिमाग लगा के दीजिए, ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, ओनली 1 बिब नंबर एथलीट इन यूज। तो ये सारे इवेंट में होता है कि सिर्फ थ्रोइंग इवेंट में होता है कि रनिंग इवेंट में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बीच बीच में मैं ऐसे होमवर्क्स भी देता रहूँगा बिकॉज आपको एक आइडिया है और आपको एक, आप थोड़ा उसके बारे में जाके पढ़े भी। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखेंगे, हाउ मेनी येलो पैडल कैन बी शो टू 1 वॉकर बाय 1 जज इन अ रेस। आपको पता है जो वॉकिंग इवेंट होता है उसके अंदर जजेस होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, येलो पैडल। येलो पैडल होता है अगर कोई रेफरी ऑफेंस करता है या फाउल करता है, अगर उसको मतलब रूल्स का उल्लंघन करता है तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको येलो पैडल दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी येलो पैडल कैन शो टू 1 वॉकर बाय 1 जज। तो याद रखिएगा जो जजेस होते हैं, अगर एक एथलीट को उन्होंने एक येलो पैडल दिखा दिया तो वो दोबारा उनको येलो पैडल नहीं दिखा सकते, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 1। ओके, याद रखिएगा अगर एक जज है तो मान लीजिए उस बिब नंबर को 101 को उसने कुछ भी एक ऑफेंस दे दिया कि इसने रूल्स का उल्लंघन किया है, तो जो सेकेंड येलो पैडल होगा वो सेम रेफरी नहीं देगा, सेम जज नहीं देगा, वो दूसरा जज देगा। ओके, तो वॉकिंग के अंदर याद रखिएगा। ओके, आपको ये सिंबल अगर कभी ऐसे दिखेगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ कांटेक्ट, याद रखिएगा। ओके, क्या मतलब होता है दोस्तों, लॉस ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर और एक सिंबल होता है, आप मुझे बताएंगे बेंट नी का क्या सिंबल होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, याद रखिएगा। ओके, ये क्या होता है, किसका सिंबल होता है, लॉस ऑफ कांटेक्ट का, तो ये येलो पैडल दिखाते हैं। ये बेंट नी का क्या सिंबल होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखेंगे, विच ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड मेजर ईच ट्रायल। ओके, कौन सा ऑफिशियल है जो रिकॉर्ड मेजर करता है ईच ट्रायल। ओके, तो पहला ऑप्शन है रेफरी, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइज डेलीगेट, अंपायर एंड जज। तो दोस्तों जो ईच ट्रायल एंड मेजर करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो करते हैं जज। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, हमारा राइट आंसर है जजेस। तो हमारा सही आंसर करेक्ट है डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है देखेंगे, ओके, द हडल सॉल बी। जो हडल्स होते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑफ एनी लाइट कलर, ऑफ डार्क कलर। जो हडल्स बनते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा स्ट्रिप लगे होते हैं कलर्स के, तो वो कैसे दिखते हैं, ऑफ एनी लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर, ऑफ डार्क कलर से होता है, ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्टिंग कलर सच दैट लाइटर स्ट्रिप
आर ऑन आउटसाइड और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हडल्स के सॉल्व कलर होते हैं वो कैसे दिखते हैं? इट शुड बी एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव कलर सच दैट द लाइटर स्ट्रिप आर ऑन आउटसाइड, ओके, ऑन आउटसाइड, ओके। अब बढ़ते हैं, हमारा इसका आंसर सही क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है, ओके। टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इन हडल्स, ओके। आपको जब हडल इवेंट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन, एक एथलीट को क्या अवॉइड करना है? एथलीट्स ऑल रन इन देयर अलॉटेड लेन, एथलीट्स ऑल स्टार्ट द रेस इन हिज अलॉटेड लेन, एथलीट्स ऑल रन इन एनी लेन और बोथ 1 and 2। तो दोस्तों जो एक एथलीट को अवॉइड करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, उसको क्या करना होता है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बोथ 1 and 2। तो एथलीट्स ऑल रन इन देयर अलॉटेड लेन, एथलीट्स ऑल स्टार्ट द रेस हिज लेन, जो भी एथलीट को अलॉट हुआ है लेन, उसी लेन में उसको रन करना होता है, ओके। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है हमारा, ओके। रेडीनेस ऑफ बैटन इज ड्यूटी ऑफ, ओके, रेडीनेस ऑफ बैटन इज ड्यूटी ऑफ। तो कौन करता है? स्टार्टर असिस्टेंट, जजेस एंड कॉल रूम ऑफिसर। तो आपको जैसे पता होगा जब इवेंट स्टार्ट होता है रेडीनेस ऑफ बैटन, तो वो बैटन देता है असिस्टेंट, और जब स्टार्टर एक स्टार्ट दे देता है तो असिस्टेंट, जो स्टार्टर असिस्टेंट होता है वो क्या करता है? चेक करता है सारे एथलीट अपने पोजीशन पे सही है कि नहीं, या लाइन के पीछे बरोबर अब उनका दोनों हाथ है कि नहीं, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्टार्टर असिस्टेंट, याद रखिएगा, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डैश कलेक्ट फुल रिजल्ट। तो रेफरी जो रिजल्ट होती है फुल रिजल्ट, वो कौन कलेक्ट करता है? रेफरी, कंपटीशन सेक्रेटरी, अंपायर और जजेस। तो दोस्तों जो रिजल्ट होता है वो कलेक्ट कौन करता है दोस्तों? वो कलेक्ट करता है हमारा कंपटीशन सेक्रेटरी। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ओके। आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड अ वॉकर विल बी सेंट टू पेनल्टी जोन। याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड। तो दो टाइप के पैडल होते हैं, येलो एंड रेड। तो वॉक इवेंट में जो पेनल्टी जोन में एथलीट कितने कार्ड के बाद भेजते हैं? तो याद रखिएगा जो हम भेजते हैं वो 3 रेड कार्ड के बाद। अब इसके अंदर आपको पूछ सकता है अगर 10 किलोमीटर इवेंट है तो एक एथलीट को कितने मिनट का पेनल्टी जोन मिलता है? तो यहाँ पे याद रखिए 5 किलोमीटर, उसके बाद 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो अगर 5 किलोमीटर होगा तो जो पेनल्टी जोन होगा वो कितने मिनट का होगा? वो होगा दोस्तों 0.5 मिनट का, मतलब होता है 30 सेकेंड्स। अगर 10 किलोमीटर का पेनल्टी जोन होगा तो कितने मिनट का मिलेगा उस एथलीट को? 1 मिनट का। मतलब अगर उसको 1 मिनट का सस्पेंशन मिला तो आप समझ सकते हो कितना पीछे हो सकता है। 20 किलोमीटर में 2 मिनट, 30 किलोमीटर में 3 मिनट, 40 किलोमीटर में 4 मिनट, 50 किलोमीटर में 5 मिनट। तो ऐसे पेनल्टी जोन के लिए उनको एक पेनल्टी जोन बनाया जाता है, वहाँ पे उनको रख के एथलीट को जो उनके साथ में जजेस होते हैं वहाँ पे उनको वेट कराते हैं, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पूछ सकते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्रॉस कंट्री स्टार्ट लाइन। आपने देखा होगा जब क्रॉस कंट्री का स्टार्ट लाइन होता है उसका विड्थ पूछा हुआ है यहाँ पे, तो अप टू 100 सेंटीमीटर, अप टू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 70 सेंटीमीटर, अप टू 50 सेंटीमीटर, अप टू 30 सेंटीमीटर। तो जो दोस्तों क्रॉस कंट्री स्टार्ट लाइन का जो 20 सेंटीमीटर होता है दोस्तों वो होता है अप टू 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आपको ये भी पूछ सकता है दोस्तों जो लेन होते हैं एथलेटिक्स में इसका जो विड्थ कितना होता है, ओके। अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसका भी विड्थ ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, ओके। और पूछा भी है, याद रखिएगा, ओके। बट यहाँ पे क्रॉस कंट्री स्टार्ट लाइन का विड्थ पूछा है तो क्या होगा? अप टू 100 सेंटीमीटर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या है हमारा। हाउ मेनी वॉक जजेस इंक्लूडिंग चीफ जजेस आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट कंडक्टेड ऑन अ ट्रैक इवेंट। यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, जो वॉक इवेंट होता है वो इंक्लूडिंग चीफ जज, यहाँ पे क्या पूछा है, जो चीफ जज रिक्वायर्ड होते कितने आपको टोटल मेंबर लगते हैं, कहाँ पे? ट्रैक में इवेंट कंडक्ट करने के लिए, याद रखिएगा। ट्रैक, यहाँ पे रोड भी पूछ सकता है,
ओके, वॉकिंग के रोड इवेंट में कंडक्ट करने के लिए कितने इंक्लूडिंग जजेस लगते हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं, हाउ मेनी वॉक जजेस इंक्लूडिंग चीफ जज आर रिक्वायर्ड टू इवेंट ऑन अ ट्रैक। तो ट्रैक में क्या होता है दोस्तों, टोटल 6 जजेस लगते हैं। किसको लेके दोस्तों? आपके इंक्लूडिंग चीफ जजेस को लेके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी, 6। ओके, बट यहाँ पे अगर पूछा रोड रेस के लिए कितने लोग आपको जजेस लगेंगे, तो आपको जो मिनिमम जजेस लगते हैं रोड रेस के लिए वो लगते हैं 6, और मैक्सिमम जो होगा इंक्लूडिंग चीफ जजेस वो होते हैं 9। याद रखिएगा, मैक्सिमम जजेस। ओके, बट कौन? इंक्लूडिंग चीफ जजेस, याद रखना। मिनिमम पूछा रोड रेस में, रोड रेस के इवेंट में, ओके, वॉकिंग के, तो मिनिमम पूछा तो 6 और मैक्सिमम पूछा तो 9, बट इंक्लूडिंग कौन? चीफ जजेस, याद रखिएगा। ओके, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं पता अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या है। 110 मीटर हडल इज द इवेंट ऑफ दैट कैटेगरी। ओके, 110 मीटर जो हडल होता है इवेंट में वो कौन से कैटेगरी का होता है? और जानकारी के लिए बता दूं, जो DTO एग्जाम्स होती है, पहले तो ये समझ लो आप, ये होता है टेक्निकल से रिलेटेड। इसके अंदर कोचिंग का पार्ट नहीं पूछते, इसके अंदर ग्राउंड से रिलेटेड, उसके मेजरमेंट, उसके कितने ट्रायल्स मिलते हैं, एक ड्यूटी क्या होती है ऑफिशियल की, एक रेफरी की ड्यूटीज क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो कोचिंग इज डिफरेंट एंड टेक्निकल टर्म इज डिफरेंट, याद रखिएगा एथलेटिक्स में। ओके, तो 110 मीटर हडल्स किसके लिए होता है? मेंस, वुमेन्स, बॉयज अंडर 16, गर्ल्स अंडर 16। तो 110 मीटर का हडल का इवेंट होता है वो होता है दोस्तों मेंस कैटेगरी के लिए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हु हैज द एंटायर कंट्रोल ऑफ द इवेंट? ओके, किसके हाथ में एंटायर कंट्रोल होता है? लैब स्कोरर, टेक्निकल मैनेजर, रेफरी एंड ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों जो एंटायर कंट्रोल होता है ऑफ द इवेंट वो किसके कंट्रोल में होता है दोस्तों? वो रेफरी के कंट्रोल में होता है। ओके, आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चूज द ऑफिशियल हु स्टार्ट द रेस। याद रखिएगा, तो स्टार्टर रेफरी, स्टार्टर कोऑर्डिनेटर एंड स्टार्टर असिस्टेंट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल स्टार्ट करता है वो कौन करता है दोस्तों? हमारा आंसर होगा स्टार्टर, बी। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 देखेंगे क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? फुल फॉर्म ऑफ AFI। तो अगर आप इंडिया में रहते तो आपको ये पता होना चाहिए, जो गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स को कौन रन करता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जानकारी के लिए बता दूं, अब इसका नाम AFI के नाम से जानते थे, अब इसका नाम इंडियन एथलेटिक्स कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या कर दिया गया है दोस्तों? इंडियन एथलेटिक्स। ओके, याद रखिएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो AFI का फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अगर आपको ये पूछ दिया, ओके, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या बोलते हैं? तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको बोलते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स रन करता है, याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। टाइम इज रिकॉर्डेड बाय। जो टाइम होता है वो कौन रिकॉर्ड करता है? मोबाइल, टेक्निकल मशीन, कंप्यूटर एंड स्टॉप वॉच। तो दोस्तों जो टाइम रिकॉर्ड करता है, कॉमन सी बात है, वो कौन करता है दोस्तों? वो स्टॉप वॉच करता है। ओके, याद रखिएगा। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइम है तो वो इक्विपमेंट भी मेजर करती है टाइमिंग, बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टाइम अवेलेबल नहीं है तो वो कौन मेजर करता है दोस्तों? वो मेजर करता है स्टॉप वॉच आपका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाउ मेनी हडल्स आर देयर इन 80 मीटर बॉयज़ फॉर 16। अब देखिए इधर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा 80 मीटर फॉर बॉयज़। सबको पता होता है मेंस में 110 मीटर इवेंट में कितने हडल होते हैं, 400 में कितने हडल होते हैं। तो ऐसे ही वो कंफ्यूज करने के लिए आप स्कोरिंग ना कर पाए तो वो अंडर 16 के पूछ देंगे, अंडर 18 के पूछ देंगे आपको, ओके, अंडर 20 के पूछ देंगे। तो आपको अंडर 16 से लेके मेंस कैटेगरी तक सारा मेजरमेंट, उस इवेंट का हाइट का हडल, ये सब आपको पढ़ के रखना है। ओके, बट मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है अगर आप मुझे आंसर करेंगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस एथलेटिक्स? ओके, इंग्लिश, अमेरिकन, ग्रीक्स एंड इंडिया। तो दोस्तों जो एथलेटिक्स इंट्रोड्यूस किए थे वो किसने किया था दोस्तों? ग्रीक लोगों ने किया था, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हु रिकॉर्ड द टाइम्स? ओके, जो टाइम होता है कौन रिकॉर्ड करता है? एम्पायर, रेफरी, ऑर्गेनाइजर डेलीगेट और टाइम कीपर।
तो दोस्तों जो रिकॉर्ड करता है टाइम वो कौन करता है दोस्तों? टाइम कीपर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रेस स्टार्ट बाय अंपायर, टेक्निकल मैनेजर, रेफरी एंड स्टार्ट। तो दोस्तों जो रेस स्टार्ट करता है वो कौन करता है दोस्तों? स्टार्टर करता है। याद रखिएगा, अब यहाँ पे आपको कमांड भी पूछ सकते हैं कि 100 मीटर इवेंट में कौन सा कमांड यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑन योर मार्क सेट एंड गो। और अगर मिडल डिस्टेंस इवेंट हुआ ओके या लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट हुआ तो उसके अंदर कौन सा कमांड होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये पता होनी चाहिए बेसिक चीज़। अब एथलेटिक्स वाले पर्सन को तो जो खेला है उसको तो पता ही होता है। अगर आप इस कोर्स को जो टीचर्स है जो नॉन अदर एथलेटिक बैकग्राउंड से, उनको ये कमांड पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे 25। अब जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस बचे हैं दोस्तों वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ओके। बट फिर भी जो हमने 25 क्वेश्चंस पहले किए, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ओके। ऑलरेडी मैंने और भी वीडियोस बनाया हुआ है DTO से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ अब जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें से जाके चेक करेंगे तो आप 100 आउट ऑफ जितना भी मार्क्स है आप आधे ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे और आप FSTO के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। FSTO का मतलब जो स्टेट लेवल की टेक्निकल ऑफिसर की एग्जाम्स होती है जो AFI कंडक्ट कराता है उसके लिए ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के और वीडियोस लाता रहता हूँ ओके। थैंक यू।